अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलो आज हम आपके सामने एनालाइज करेंगे बिटकॉइन का पूरा, जब से बिटकॉइन शुरू हुआ आज तक, तब से लेकर आज तक का बिटकॉइन का एनालाइज करेंगे। और इसमें एक बैक टेस्ट करेंगे बहुत ज़बरदस्त। इसमें सुबह के टाइम हमने बैक टेस्ट करा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इसमें हमारे एक नई स्ट्रेटजी हाथ लगी। तलाश तो कर रहे थे उसमें एफईजी वाली स्ट्रेटजी, लेकिन मिल गया हमें कुछ और। ठीक है, चलो देखते हैं। आप भी यूट्यूब पर अपना टाइम बर्बाद ना करो, अपने आप खुद से चार्ट को जो है एनालाइज करो, उसमें बहुत कुछ सीखोगे। आज मैं पहली बार ऐसा करके देखा, तो जबकि पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब को देख रहा हूँ। ठीक है, कैंडलिस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब चीज़ तो मैं सीख चुका, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, ट्रेंड लाइन लगाना, ये सब चीज़। लेकिन जो मेन चीज़ है जिससे पैसा बनेगा, वो सीखना पड़ेगा आपको खुद ही भाई। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको, देखो बिटकॉइन का चार्ट है ये, इसमें दिखाते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट कब का है? 22 नवंबर 2020 का। ठीक है, उससे पहले देखो क्या है बिटकॉइन में। ये कुछ नहीं था, यहाँ पे 5,000 6,000 पर बिटकॉइन चल रहा था। ठीक है, ये 2020 का ही है, ये भी 2020 का चार्ट है। ये देखो बिटकॉइन उस टाइम पे लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुका था। 4,000 पर बिटकॉइन है, 4800 बिटकॉइन है, देखो। खैर चलो, यहाँ के बाद में देखते हैं हम। यहाँ से बिटकॉइन ने एक ब्रेकआउट दिया इस लाइन से। ठीक है, ये लाइन दिख रही होगी आपको, ये इस लाइन से बिटकॉइन ने एक ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे ये कैंडल बनाई। इस कैंडल जो ऐसे अप साइड में जाते टाइम बीच में एक रेड कैंडल बना देता है, या डोजी कैंडल बनाता है, कैसे भी कैंडल बनाओ, रेड कैंडल अगर बनती है सिंगल कैंडल, तो उसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। हमने इसे मार्क कर लिया। अगर इसके मार्क करके इसके डाउन साइड में मार्केट जाता है, तो उसमें एक स्ट्रेटजी बनती है कि सेल करो, और अगर अप साइड निकलता है, अप साइड कैंडल क्लोज देता है, तो उसमें बाय करो। ठीक है, इसके अप साइड मार्केट निकला, यहाँ पर एंट्री करो। एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ तक का। ठीक है, एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ तक का, उसके बाद में बैठ दो मार्केट में। तो देखो कहाँ तक गया, 1:5.74, यानी कि तकरीबन 5.6, 1:6 मान लो। 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड दिया इसने, और अगर और होल्ड करते तो और ज़्यादा देता, यहाँ तक भी दिया इसने। ठीक है, बहरहाल चलो, इतना लंबा मोमेंटम काफ़ी है। यहाँ से यहाँ तक कितना देखो, वीकली टाइम फ्रेम है वैसे, छोटे टाइम फ्रेम में भी ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसमें। क्या हुआ भाई? हाँ, तो चलो, एक स्ट्रेटजी समझ में आई, ये वाली। एक सेटअप तो ये हुआ, जैसे अप साइड में जा रहा है मार्केट, कहीं भी टेस्ट कर ले आप, 5 मिनट पे, 1 आवर पे। अगर अप साइड में जाते टाइम बीच में एक इस तरह की रेड कैंडल छोड़ के जाता है, बीच में पोज करता है, तो उसके बाद में उसका हाई और लो मार्क कर लो। उसके बाद अप साइड निकलता है तो अप साइड के लिए एंट्री बना लो, डाउन साइड निकलता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना लो। ठीक है, उसके हाई का लो का स्टॉप लॉस, टारगेट 1:3, 1:4, 1:5, 6, कितना भी ले सकते हो, जितना मार्केट ले, आपके अंदर कितनी होल्डिंग पावर है वो देखना पड़ता है। ठीक है, चलो खैर, लेकिन बहरहाल जब इस तरीके से निकलता है तो आप इसमें ई एम में लगा लिया करो, 9:15 EM में, 9 EM में। 9 EM को अगर क्रॉस करता है तो एग्जिट हो जाओ, 9 EM के ऊपर ऊपर रहता है तो होल्ड कर रखो। ये देखो, अगर 9 EM को हम यहाँ पे करते हैं, तो देखो कितना लंबा टारगेट दिया इसने, ये यहाँ तक का टारगेट दिया है, इस जगह तक का, यहाँ तक 9 EM में ऊपर था। चलो थोड़ा सा देखते हैं करके, ये यहाँ भी ऊपर ही था। इस जगह पे जाने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, ये बनाया। ठीक है, तो यहाँ तक का भी काफ़ी कम नहीं है, ये कितना है देखो, कितना है, 1:8 है, 7.58, इतना लंबा टारगेट दिया है। ठीक है, खैर चलो, इस स्ट्रेटजी की ये तो एक स्ट्रेटजी तो है हमारी। दूसरी सुनो, दूसरा सेटअप। एक सेटअप हमारा क्या बना है इसमें, ये 9:15 AM में तो आपको सभी को पता है, मयंक राज का सेटअप है। जैसे अप साइड में जाता है और 9:15 AM में पाता है, या 9 AM में पाता है, तो वहाँ पे बाय कर लो, इसके नीचे का 15 AM का SL लगा लो। ठीक है, ऐसे निकल जाता है, उसमें कोई हमें कुछ ढूंढना ही नहीं, उसमें कुछ भी सिंपल स्ट्रेटजी है, वो भी बहुत।
ठीक है, उसे राइड करो, कहाँ तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, एसएल के चक्कर में एसएल उसमें फिक्स नहीं कर पाते इसमें हम। इसमें हमारा क्या है, इसमें एसएल फिक्स है, इस कैंडल के नीचे होगा, एक कैंडल का एसएल है हमारा बस। लेकिन इसमें क्या है, ये ग्रेड कैंडल बनी, एक और बन जाओ काफ़ी लंबी आ जाएगी, एक और बड़ी सोचता है कि चलो भाई इससे नीचे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एसएल हो जाता है। ठीक है, चलो खैर, उनकी स्ट्रेटजी उनकी जगह, हमने अपना बैक टेस्ट किया जो वो देख रहे हैं। दूसरा सुनो, दूसरा क्या है, यहाँ पर हमारा सेटअप बना के मैंने पहले लगा रखा है। ये मार्केट अपसाइड निकल गया, ठीक है, इसने अपना टारगेट दिया। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, एक तो इसने अपना टारगेट दे दिया हो, ठीक है। टारगेट देने के बाद में यहाँ पे इसने क्या किया था, ये देखो BOS लिख रखा हमने, ब्रेकआउट, हाई और लो, हाई और लो, हाई और लो, इस तरीके से करता जा रहा था मार्केट। लेकिन ये हाई और लो, और हाई और लो के बाद में ये जो बनता है ना, ये इसने इस हाई को ब्रेक करता है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। लिख रखा है BOS लिख रखा है, जहाँ पे मैंने ये दिख रहा होगा नीले अक्षरों में, ये BOS लिखा हुआ है। तो ये BOS जब ब्रेकआउट होता है तब से बोलते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद में अगर हाई को ब्रेक करने के बाद में और इस तरह लगातार 3 कैंडल निकल जाते हैं, बीच में एक गैप बच जाता है, बीच में गैप बच जाता है, जैसे बच रहा है गैप, तो इसे बोलते हैं हम FVG। ठीक है, FVG की स्ट्रेटजी बोलते हैं इसे हम। तो ये FVG जब होता है तो मार्केट उसे रिटेस्ट करने के लिए जरूर आता है, उसे फिल करने जरूर आता है। इंडियन मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन होता है, और ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर ये FVG बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वाली स्ट्रेटजी बनी थी हमारी, ये मैंने देखो मार्क करके रखा है। ठीक है, ये FVG पे जैसे ही आया, FVG को हाफ को टच किया इसने, बहुत सी बार FVG को टच करते ऊपर निकल जाता है, लेकिन ये हाफ पे आकर निकल जाता है आमतौर से। लेकिन FVG को क्रॉस बहुत अगर कर देता है तो FVG का लो का एसएल रखता है इसमें। लेकिन हमने क्या किया, आने दो, FVG को हाफ पे एंट्री करो, और उसके लो से थोड़े से और नीचे का ले लो, चाहे इतना ले सकते हैं, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 1:6, कितना बड़ा, इतना बड़ा टारगेट हमें यहाँ से मिला। ठीक है, FVG स्ट्रेटजी पे। चलो ठीक है, एक टारगेट तो यहाँ पे मिला, इस पे डिफरेंट टाइप की कैंडल जो होता है हमने ऑर्डर ब्लॉक वाला सिस्टम, इस पर मिला। एक टारगेट हमें इस पर मिला, इस पर चाहो तो भी ले सकते हो 915 EMA वाले स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी बहुत सारी सीख ली यार, लेकिन पैसा नहीं बन पा रहा। ठीक है, खैर चलो, मुझे सिखाने से मतलब है, खुद भी सीख रहा हूँ मैं। दूसरा सेटअप यहाँ पे बना है FVG पे, ये FVG को टच करा, उसके बाद में फिर देखो टारगेट दिया इसने, इसका हाई ब्रेक कर दिया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, हमने होल्ड करा। उसके बाद में अब नया सिस्टम देखो, यहाँ पे एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी हाथ लगे हमारे, गौर करो उसमें हुआ क्या है। जब इस तरीके से मार्केट ने ये अपना टारगेट दे दिया और डाउन साइड आया, ठीक है, उसके बाद फिर अप साइड गया, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पे, इसके बराबर आया, इसके बराबर आने के बाद में फिर रेड कैंडल बननी शुरू हुई, डाउन साइड में गया, अप साइड में गया, फिर डाउन साइड में आया। ठीक है, यहाँ देखो साइकोलॉजी क्या है, ये एक M पैटर्न बन रहा है, साइकोलॉजी भी समझा दूंगा आपको, साइकोलॉजी क्या है यहाँ पे। यहाँ पे लोगों ने क्या करा होगा, इस पे इस कैंडल पे लोगों ने बाय करा होगा कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, और इस पर बाय कर लो, ऐसा होगा। कहाँ तक का, जैसे SL इसके लोग रखते हैं, तो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट नीचे आया, इनका ऐसा लेट करने के लिए कुछ लोग जो वीक बायर्स थे वे निकल गए यहाँ से, कोई बात नहीं। दोबारा से फिर मार्केट गया अप साइड में, तो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करा था, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करा था ना, कुछ लोग थे यहाँ पर सेल कर दिया उन्होंने, सेल कर देते हैं, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। चलो सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इसे बाद में समझाओगे आपको हम साइकोलॉजी क्या है इसमें, पहले सिंपल भाषा में समझाते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे लोगों के SL थे, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करा, पहली बार अप साइड डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, और फिर यहाँ पर डाउन साइड आना शुरू हुआ, यहाँ को देखते लोगों ने यहाँ का SL लगाया और ये सेल कर दिया। ठीक है, सेल करने के बाद में मार्केट ने अपना टारगेट नहीं दिया, उनका टारगेट कहाँ तक का होगा, कम से कम उनको भाई इसका लो को ब्रेक करेगा, इसका लो को ब्रेक करा नहीं, मार्केट ने वापस से रिवर्स से इनका SL लिया, इसमें लिक्विडिटी स्वीप कर दी गई, यानी कि इनका SL मार्केट ने ले लिया। इस कैंडल में देखो, एक बार SL इनका लिया मार्केट में,
इन लोगों ने यहाँ पे सेल करा था, यहाँ पे इनका एसएल ले लिया, दोबारा इन लोगों ने यहाँ पे सेल करा, इनका एसएल यहाँ पे ले लिया। बस इतना ही सिंपल फंडा है। ये तो एक बार टारगेट देने के लिए आया था, इसे तो हम गिनेंगे नहीं, लेकिन इसे गिनेंगे हम। ठीक है, ये देखो एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुई, इनकी लिक्विडिटी स्वीप यहाँ से हुई, इनकी लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुई। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में मार्केट में जब भी देखो ऐसे ही बनेगा। तो कितना बड़ा टारगेट था मार्केट ने, यहाँ से डाउन साइड गया, फिर दोबारा से डराने के लिए आया कमज़ोर सेलर को, और यहाँ पे अपने मेन जगह पर आया, और फिर वहाँ से कितना बड़ा टारगेट दिया इसने, ये देखो 1:5.67। ठीक है, यानी कि 5.5 का रिस्क रिवॉर्ड दिया इसने। ठीक है, समझ में आ रही कुछ बात। ये कब बनता है सेटअप, इसे बोलते हैं बिफोर लिक्विडिटी स्वीप। एक तो फर्स्ट लिक्विडिटी स्वीप है, और यह सेकंड आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, जब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, बहरहाल में से तो सीधा ये कहता हूँ, मैंने से अपना नाम दिया अलग से, बिफोर लिक्विडिटी स्वीप BLS, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप ALS। तो जो BLS ALS वाला जो सेटअप है, ये ज़बरदस्त काम करता है। इसमें होता क्या है, ये M पैटर्न बनता है टॉप पे, एकदम मार्केट के हाई पे M पैटर्न बनता है, और M पैटर्न बनने के बाद में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, और मार्केट गिर जाता है डाउन साइड में। ये तरीका होता है, जब भी मार्केट गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा। और अगर ये लिक्विडिटी स्वीप ना करता, इसकी यहाँ पर रहता, तो ये जो है ना सेटअप नहीं बना था हमारा, इसी के बराबर से आया था तो बना नहीं था हमारा सेटअप। हमारा सेटअप कब बनेगा, जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी इनकी। ठीक है, चलो ये हमारा टारगेट मिल गया। अच्छा चलो यहाँ पे भी अब दूसरा सेटअप देखते हैं। यहाँ था ये एक सपोर्ट था, मार्केट ने आता का टारगेट दिया था, हमें ये तक का लगाना है टारगेट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मार्केट में बायर सेलर की फाइट हुई, कौन जीता है देखो, डाउन साइड आया, अप साइड गया, डाउन साइड आया, अप साइड गया, डाउन साइड आया। अब यहाँ पे एक ट्रिक और है, ये देखो एक बार ऊपर टच किया रेसिस्टेंस को, फिर सपोर्ट को, फिर रेसिस्टेंस को टच करने के लिए गया, फिर सपोर्ट को टच करने के लिए गया। ठीक है, तो ये बन गया, क्या बन गया, M बन गया वो। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया, तो इसका ब्रेकआउट सही स्ट्रेटजी तो यह है कि इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लो, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बताता हूँ आपको। जब आपको यहाँ पे सिग्नल दिख रहा है कि ये एक 2 बार ऊपर टच हो चुका, और ये दूसरी बार नीचे भी टच हो चुका है, एक बार टच हुआ नीचे, 2 बार टच हुआ, तीसरी बार टच हुआ। हाँ, ये तो एक बार यहाँ टच हुआ, एक बार यहाँ टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 2 बार ऊपर टच हो चुका, 2 बार नीचे टच हो चुका। तो अब करना क्या है आपको, ये देखो ये डबल बनना है, ये इधर से ये डबल बनना है ना ये। तो इसमें करना क्या है, जैसे ये देखो इंगल्फिंग कैंडल बनी, बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं इसे, इस कैंडल को, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। इनमें किसी भी कैंडल में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी वही बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ पर डोजी बनी, यहाँ पे एक ये बनी है, क्या बोलते हैं, हैमर बना, और उसके बावजूद ये डाउन साइड आया वो, इसलिए इसका ब्रेक नहीं कर, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, इसका हाई भी ब्रेक नहीं कर पाई, इसका लो ब्रेक नहीं कर पाई, इसका ये यहाँ पे एक सेलर को इनवाइट करा, लेकिन ये अपना रशिश जो सपोर्ट था इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, ताकि डाउन साइड के लिए एंट्री लेते। तो हुआ कि इसमें अप साइड के लिए हमारी यहाँ पे एंट्री बनी बुलिश इंगल्फिंग को देख के, क्योंकि इसके हाई को ब्रेक कर दिया इसने। और थोड़े कंफर्मेशन लेना चाहते हो अगर, तो फिर इसके हाई को ब्रेक करना है, इस रेंज के हाई को, ये जो हमने लकीर खींच रखी है देखो, यहाँ पे BOS हुआ, ये हाई, ये BOS हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, फिर भी यहाँ तक का ऐसे रखना पड़ता हमें। वैसे सेफ तरीका तो यही है, इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है, लेकिन बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांस है, जो ये BOS वाला सिस्टम है। ये 2 बार ऊपर टच हो जाओ, 2 बार नीचे, यानी ये उल्टा यानी कि W बन जाओ डाउन सपोर्ट पे, या अप साइड में M बन जाओ। ये देखो यहाँ पे अप साइड में M बन गया, अप साइड में M बन गया, डाउन साइड सपोर्ट पे W बन गया, और इसका ब्रेकआउट अप साइड में M बन गया, इसका ब्रेकआउट। लेकिन अप साइड में M बनने से पहले हमें देखना क्या है, BLS या ALS हो रहा है या नहीं हो रहा।
अगर ALS हो रहा है तो फिर एंट्री ले लो तुरंत एकदम से, क्योंकि वहाँ पे पक्का चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे भी ALS हुआ है। ये देखो, ये कैंडल है, दिख रही होगी रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है, इसका भी ALS हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ALS हुआ यहाँ पे ALS हुआ, और उसके बाद में मार्केट अपसाइड निकला। इनकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में मार्केट अपसाइड निकल गया, ठीक। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस इसने टारगेट दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना बड़ा दिया, 1:4.86, तकरीबन 1:5 का। अच्छा चलो अगली देखते हैं, अगला सेटअप। यहाँ जाने के बाद में यहाँ मार्केट अपसाइड गया, सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस पर गया, और जाने के बाद में डाउन साइड आया। ये देखो, ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर डोजी कैंडल बना, फिर अपसाइड गया, BLS बना, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई बिफोर, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई फर्स्ट, और उसके बाद में फिर जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग का एंट्री ली थी पहली बार में, उनका ऐसा रेट हुआ इस जगह पे ऐसा रेट हुआ, और उन्होंने एंट्री काटती होगी बनी, तो मार्केट ने फिर नीचे गिरा दिया, ठीक है। तो ये होगा ALS। उसके बाद यहाँ से इस कैंडल का हाई का हमें स्टॉप लॉस लगाना है, इस कैंडल के ALS वाली कैंडल का हाई का SL, और टारगेट देखो कितना बड़ा दिया इसने, फिर यहाँ तक का टारगेट दे दिया, ये 1:2.33, ठीक है। तो तकरीबन 2.5% 2.5 गुना टारगेट दे दिया। आगे चलो, यहाँ पे मैंने FVG फैल लिख रखा है। अच्छा, FVG फैल कब होता है, वो FVG फैल होता है जब हाई के करीब हो। FVG बना कर जा रहा है हाई के करीब में, ये मार्केट का हाई है ना इधर, यहाँ पे हाई के करीब में मार्केट FVG बना गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये FVG बना, ठीक है, लेकिन हाई के करीब है। अब हाई के करीब है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चोच बोलते, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में मार्केट ने FVG को फिल कर दिया इस जगह पे, फिल करने के बाद यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद में ये हमारा यहाँ पे भी एक एंट्री बनी थी इस जगह पे। एक तरीका तो इसमें ये है, कौन सा बताया था अभी हमने, ALS वाला। एक तो ALS वाले तरीके से एंट्री बन रही, दूसरी एंट्री हमारी कहाँ बन रही, किस तरीके से बन रही हमारी इसमें, ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन कैंडल डाउन साइड मारते टाइम, अप साइड में जाते टाइम इधर क्या बताया था हमने, रेड कैंडल, डाउन साइड में आते टाइम ग्रीन कैंडल, क्या होता है ये, ऑर्डर ब्लॉक। ये इसे हम बोल सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जहाँ पे FVG फैल लिखा हुआ है, इसी के सामने ये ग्रीन कैंडल है, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक पे भी मैं एंट्री ले सकता है इसके हाई का SL लगा के, इस कैंडल का हाई का SL लगा के, और यहाँ पे टारगेट देखो कितना बड़ा मिल रहा है इसमें हमें, काफ़ी बड़ा टारगेट मिल रहा है। खैर, उसके बाद में अगला यहाँ पे सपोर्ट पाया मार्केट, लेकिन वेट करना पड़ता है, मार्केट में। यहाँ देखो, यहाँ पे एक बेओस वो बना था, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ छोड़ा गया मार्केट, तब नीचे आया। उसके बाद भी इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट करके मार्केट ने फिर एक बार डाउन साइड का टारगेट दिया। ये इस तरीके से मार्केट ने M पैटर्न बनाया। चलो खैर, इसका भी रीजन समझ में आ गया, इस ट्रेड का भी। दूसरी, और ये एक और ट्रेड इधर देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक बार और ये 2 बार, एक बार 2 बार, ठीक है, 2 बार मार्केट ने क्या कर दिया, अपने सपोर्ट को टच कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर को बड़े लेवल पे, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो हमारा 1 और ये 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, थोड़ी निशानी करूँ क्या आपके लिए, छोटी निशानी वो, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, बड़े लेवल पे देखो M पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और ये मार्केट का क्या है, हाई है। मार्केट काफ़ी दिनों से घूम रहा है यहीं पे, ऐसे तोड़ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके ब्रेक पे एंट्री ले सकते हैं। इसके ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, इस पे एंट्री ले सकते हैं।
इसके हाई का एसएल और टारगेट यहाँ तक का। लेकिन दूसरा स्मार्ट तरीका, ये देखो ब्रेकआउट के बाद में हाँ ये चोच के ये क्या बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर मार्केट ने पहले सिग्नल दिया इस जगह पे, ये BLS बना, एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुई इनकी, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है, डाउन साइड आया, उसके बाद दोबारा फिर अप साइड गया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप, ये आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, ये कैंडल दिख रही है लाल, इस रेड कैंडल पे एंट्री ले ली, इसके हाई का एसएल और टारगेट देखो कितना बड़ा दिया इसने यहाँ तक का। मार्केट गिरते चला गया, फर्स्ट टारगेट ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ग्रीन कैंडल का एसएल यहाँ पर आने के बाद में ग्रीन कैंडल का वेट करा हमने, अगर ग्रीन कैंडल को ऊपर निकल जाता है एक और कैंडल आ जाती ग्रीन तो हम निकल जाते हैं इसमें, लेकिन वेट करना है बड़े टारगेट का, तो क्या होगा कि इस कैंडल का हाई से ऊपर का अगर एक और कैंडल ग्रीन आ जाती तो उसमें हम निकल जाते, लेकिन नहीं आई, इसलिए वेट करा और डाउन साइड के लिए हमने वेट करा इसमें यहाँ तक का। ये ऑर्डर ब्लॉक जो हमने पहले देखा था, ये ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करा, उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टाइम गुजारा काफ़ी, उसके बाद में फिर यहाँ से ये देखो ट्रेड कितनी बड़ी है, कितने की है 1:6.79, यानी कि 1:7 का टारगेट दिया इसने। ये BLS ALS, ये BLS ALS की स्ट्रेटजी, BLS ALS स्ट्रेटजी, BLS ALS स्ट्रेटजी, FVG किल कितनी है, एक स्ट्रेटजी ने टारगेट दिया छोटा सा, ठीक है, छोटा सा नहीं वो भी काफ़ी बड़ा है, 1:6 का है, और ये ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी भी ज़बरदस्त है, BLS ALS की स्ट्रेटजी काफ़ी जगह बनती है और काफ़ी बड़ा टारगेट देती है। चलो अभी देखते हैं इधर इधर क्या क्या हुआ, ये देखो एक बार दो बार टच किया, एक बार दो बार टच किया, यहाँ पे इस जगह पे एक बार टच किया, एक बार इस जगह पे टच किया, ठीक है, और इसी तरीके से एक बार यहाँ पर टच किया, ये देखो ये एरिया जो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, ये समझ में आना, ज़्यादा फिसल मचड़ हो जाएगी यहाँ पे, क्या मिटा दिया हमने यार, ओहो, खैर चलो बाद में देख लेंगे मिटाने का सिस्टम को। यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू बनाया सपोर्ट पे, अच्छा ये मिटा दी इसने, इसका हायर लो मार्क करा था जब हमने, कोई बात नहीं, हायर लो मार्क करा था हमने ये इस जगह पे, इस जगह पे, खैर चलो। तो यहाँ पे एक तो उसने यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो रही ट्रेड की, इसे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, उसके बाद में FVG बना, ये गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे आया, ठीक, मार्केट यहाँ पर गैप को फिल करने के लिए आया, एंट्री ले ली हमने, इसका FVG का लो का SL और टारगेट देखो कितना बड़ा दिया इसने, यहाँ तक का कितना बड़ा टारगेट दिया, यहाँ तक का टारगेट खुद दिया इसने, और इधर देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है ग्रीन कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक तक का दिया इसने, इधर देखो ये चोच भी है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ तक का टारगेट दिया, टारगेट का हमें इसी तरीके से अंदाज़ा लगाना है पिछली साइड का चार्ट देख के, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या बनना है इसमें, टाइम तो वैसे काफ़ी हो चुका, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी, अभी और देखते हैं। इधर देखो यहाँ पे BLS हुआ, डाउन साइड आया ये इतना, उसके बाद फिर ये ALS हुआ, ALS आने के बाद में यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होनी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, पहली बार में सेलिंग में आता है मार्केट थोड़ा आता है, दूसरी बार में सेलिंग में आता है मार्केट ज़्यादा आता है, तो सेकंड दूसरी बार में एंट्री लेनी है, पहली बार में अगर एंट्री लोगे तो आप फंस जाओगे, उसमें आपको प्रॉपर टारगेट नहीं मिल पाने का, रिस्क रिवार्ड सही से मैनेज नहीं कर पाने के। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ALS हुआ, रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आते हमने एंट्री ले ली, और ये टारगेट इतना बड़ा, ठीक है। चलो टारगेट कहाँ तक का, इस सपोर्ट तक का, ये सपोर्ट है ना इधर, ये देख रहे होगा आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, पहले रेजिस्टेंस था इधर, ये देखो ये भी ALS वाला रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया था इसने, ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बनने के बाद में ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा इसमें, यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा, सपोर्ट तक के टारगेट हमने रखा, ठीक है। उसके बाद में
मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकल गया और ये ऊपर निकल गया है। टाइम थोड़ा कम रह गया भाई, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी, और बाकी डिटेल बाकी दूसरी वीडियो हम फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।